बेटे का आने की इंतजार करता हूँ और आज मैं अपने बेटे से पढ़ाई के विषय में पूछूंगा। खुश रहो मेरे लाल। लेकिन बेटा आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए, आप जानना क्या चाहते हैं? सुनिए बेटा, और पढ़ाई की समाचार से अगर आप पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं तो सुनिए। सुनिए बेटा, मैं आपसे सब कुछ बता रहा हूँ। क्या कहेंगे? और पढ़ाई के सो दल समाचार सुंदर समाचार है। और मैंने ट्रेनिंग का फॉर्म भरा था और मुझे लेटर आया है और मुझे ट्रेनिंग के खातिर बुलाया गया है। पुलिस स्टेशन नौकरी मुझे मिलने वाली है। तुझे ट्रेनिंग के खातिर बुलाया गया है। ठीक है मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो तू जा मेरे लाल। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तो ट्रेनिंग में जरूर पास हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग पूरा करके ये खुश खबरी सुनाने के लिए आपके पास बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है मेरे लाल, लेकिन मैं तुझे कहूँ तो क्या कहूँ बेटा? अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा मेरे लाल, अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करो मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन भोलेनाथ आज पहली बार मैं तुझसे कह रहा हूँ कि आज मेरा बेटा पुलिस की ट्रेनिंग में गया है और मेरे बेटे की
जरूर सफलता लाना भोलेनाथ। और मेरा बेटा जब पुलिस में भर्ती हो जाएगा तो मैं तुझे 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। जय भोलेनाथ। और मैं अपने बेटे का आने की इंतजार करूंगा। क्या बताऊं, सुबह से शाम हो गई है और चाचा जी मधु को लेकर हमसे आगे नहीं बढ़े। लेकिन अभी तक और रात गौतम बेटे, बहुत बड़ा गजब हो गया रे। क्या हो गया? बहुत बड़ा गजब हो गया मेरे साथ। अरे गजब क्या हुआ? गौतम बेटा, मैं जैसे ही तेरी मधु को लेकर के आ रहा था, रास्ते में डाको महिपाल से मिल गया। हमारे हाथ से साला मधु को छुड़ा ले गया। क्या कहा? क्या कहा कि मधु को डाकू महिपाल से उठा ले गया है? नहीं चाचा, नहीं। मधु के बगैर एक पल ये गौतम जिंदा नहीं रह सकता है। मधु को कैसे होगी किसान? गौतम बेटे, मैं जानता हूं कि तो मधु को दिलो जान से चाहता था, लेकिन आज वो हरामजादा हमारे हाथ से छुड़ा ले गया है। लेकिन तेरे लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। उसे लाने में जमीन आसमान एक कर दूंगा। मधु को मैं बहुत जल्द ढूंढ करके लाऊंगा। मैं एक पल राजमहल में रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिधर देखता हूं उधर सिर्फ मधु की तस्वीर मेरी आंखों के सामने दिखाई देती है। अब मैं कुछ क्षणों के लिए राजमहल छोड़कर जंगल की तरफ जाना चाहता हूं और वही सारा दिन अपनी तबीयत को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने तक मैं राजमहल वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा छोड़वा छोड़वा, ये मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है। अब ये जंगल की तरफ जा रहा अपना दिल बहलाने के लिए। लेकिन एक दिन हमने तुझसे झूठ बोला था। वो कौन सी बात झूठ? एक हमारी बेटी है जिसका नाम दिव्या है, और इस समय वो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है। और जैसे ही कॉलेज में छुट्टी होती है और मुझसे मिलने के लिए जरूर आती है, तो हाँ, उसके आने का इंतजार किया जाए। वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। आओ आओ मेरी प्रिय पुत्री, पढ़ाई कैसी चल रही बेटे? डैडी, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। आज ये बताओ कि तुम पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई जी थी। डैडी। कॉलेज से अभी आ रही हो? जी हाँ, अभी आ रही हूँ। तो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया? मैं चाहती हूँ डैडी कि ये बात आप जरूर पूछेंगे। सुनिएगा, बैठिएगा। बोलो बेटे, क्या बात है?
शिकार करने के लिए जाना चाहती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। शिकार खेलने की इच्छा हो गई है क्यों? जी डैडी। अगर अभी मैं मना कर दूंगा तो दिव्या नाराज हो जाएगी। अरे ना 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 ना, हम तुम्हारी खुशियों में आग लगाना नहीं चाहते हैं। जाओ बेटे शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूरज अस्त होने के पहले पहले अपने महल वापस आ जाना। लव यू पापा। जा बेटे अच्छा डैडी। जा बेटे, बहुत जल्द आना। बाय बाय। बाय बाय बेटे, बाय बाय। कहे वाली बात अलग है। क्या हुआ? अब आपकी बिटिया एकदम करे लग के हो गई। पहले सोच समझ लेवा करो लंबादार। साले मेरे सामने साले मेरी बेटी के विषय में क्या कह रहा? गलत बात नहीं करे, शादी ब्याह करे लग के अब धीरे धीरे हो गई। ओ ऐसा बोलना। अब आज इसकी इच्छा हो गई है, शिकार खेलने जा रही है। हाँ शिकार तो खेल। आओ इसके आने का महल में इंतजार किया जाए। चलिए लंबादार। मैं क्या बताऊं, मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। मैंने एक ही पल कहा, डैडी मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है। मेरे डैडी मुझे इजाजत दे दिए। चलती हूँ, शिकार खेलती हूँ, उसके बाद अपने राजमहल चलती हूँ। अरे मिलते मिलते हसीवा जियो, मिलते मिलते हसीवा जियो। अरे ये दिल खो गया तो क्या करोगे? भैया आप यहाँ पे? दिव्या, यस भैया कहिएगा। अरे तू यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही है? यहाँ तो भैया मैं शिकार करने के वास्ते। तुम शिकार खेले जी। हम सब तो मूस मारे जा रहे हैं। चुप साले, कुकुर कहीं का। यानी शिकार खेलने आई हो? जी भैया। कितनी समय हो गई? 2 घंटे। 2 घंटे हो गया और 2 घंटे से शिकार खेल रही हो। जी। इस बियाबान जंगल में शिकार नहीं मिला। अभी तो भैया तलाश कर रही हूँ। ओ, तलाश कर रही हो? यस भैया। और हम लोग जंगल में पैर रखते ही जैसे पैर रखा वैसे शिकार हमारे सामने आ गया। कहाँ? वह शिकार तुमका न दिखाए, वह शिकार खाली हम हिंदू देने का दिखाया। राम सिंह, वास्तव में शिकार भी लाजवाब है।
और ऊपर वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है। कहाँ है भैया, मुझे दिख ही नहीं रहा। जरा गौर करके देखो राम सिंह शिकार को, क्या काले काले बाल हैं, क्या काले काले बाल है, क्या गोरे गोरे गाल है, और क्या गुलाबी होठ है, क्या गुलाबी होठ है, और ऊपर वाले ने क्या चेहरा बनाया है। क्या चेहरा है, और तू साले पक्का मेहरा है। मगर भैया जी मुझे तो कहीं शिकार नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैं शिकार नजर नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूं ना। बताइएगा भैया जी। सुनो, दिव्या दिल आ गया है। किसके ऊपर? वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। बताइएगा भैया। जब से देखा हो तुमको मेरी जान मन, और आग दिल में लगी है बुझा दीजिए, और हो गया प्यार तुमसे मेरी जान मन। कैसी बात करते हो? आपको तो मुझे शर्म नहीं आती है मुझसे बात करते हुए इस तरह? नहीं गौतम भैया मैंने तुम्हें सुना, तुम्हारे भैया हैं? जी। तुम इनके बहन हो? जी, बहुत दिन से मैं भैया कहती हूँ। अब क्या करियो, इनसे सारे से बहनों बिटिया नहीं बचती। दिव्या। जी भैया जी तुम कहिएगा। मुझे भैया क्यों कहती हो? अरे भैया हो तो भैया ही कहूंगी ना। मैं तुम्हारा सगा भैया नहीं हूँ न, तुमने आज तक मेरी कलाई में राखी का धागा बांधा है। बांधा तो नहीं है, तुम मानती हो, मगर जब से अपनी होश संभाली हूँ आपको मैं भैया ही कहती चली आ रही। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगा तो मैं शादी किसके साथ करूंगा? शायद तुम ये भी भूल गई हो कि गौतम का दिल तुम पर आ गया है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, तुम्हें गंगापुर की महारानी बनाना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे महारानी नहीं बनना है। देखो मैं कहती हूँ अब मेरा रास्ता छोड़ के अब दूर चली जाइएगा, वरना मैं जाकर अपने डैडी से शिकायत कर दूं। यानी अपने डैडी से बताओगी? जी। तो क्या होगा? और तेरे घर में बहन बेटी नहीं क्या? क्या हमारे घर में बहन बेटी नहीं क्या? बहन नहीं है क्या तुम्हारे? मेरे घर में ना बहन है ना बेटी है, मैं अकेला हूँ। इनके घर में कोई नहीं ना, एकदम निर्बंसी है।
बहुत प्यार से कहती हूँ कि आप चले जाइएगा मेरे राह से, मुझे शिकार खेलने दीजिएगा। तुम शिकार दिन भर खेलना, मैं तुम्हें शिकार के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन दिव्या जी भैया जी। ये दिल मजबूर हो गया है, तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। हमारी बात को समझ जाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा। ये भैया आप ये कैसी बात करते हो? आप कहाँ राजा महाराजा के लड़के, मैं कहाँ ठहरी एक मंत्री की बेटी। दिव्या, प्यार में राजा और महाराजा नहीं देखा जाता, प्यार जब हो जाता है तो प्यार में हर इंसान अंधा हो जाता है। इनका चाहे इतनी देर कौनो बैला नहीं मिल जाए। देखो गौतम भैया, मैं आपको प्यार से कह रही हूँ, चले जाइएगा मेरे रास्ते से। दिव्या, जाने दीजिएगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना? अगर मेरी बात को समझ जाओगी तो समझ लो कि मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, वरना फिर समझ लो कि फिर क्या होगा हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय गौतम तुम्हारे प्यार में दीवाना बन गया है। तुम्हारे सुंदर से रूप को देखकर मैं पागल हो गया हूँ और तुम्हें मैं पाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। इसलिए सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ए दिव्या, नैना सुनैना मिला ली गुजरिया, नैना सुनैना मिला ली
पे हमला करे बाले सपा से हमला करे तेरी सूरत सवार अधिकार है ऐसा करते हुए कुछ का खाया शर्म सब का नाश कर दिया सरकार और अगर जे बना तो खामखा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। धज्जी धज्जी उड़ाए तो बाजी तेरी और आसमान कांपेगी धरती थर्राएगी। अगर तेरे भुजा में ताकत है तो इस लड़के को छू कर दे, इसका अंजाम क्या होता है। तुमसे हम पहले ने कहा कि टिहनी बिटिहनी के चक्कर में न पड़ो, कौनो 80-90 साल के बुढ़िया ढूंढो, कुछ न होता। तो एक बात कान खोलकर सुन ले, बोलो कहना क्या कि आज गौतम इसको पाने के लिए तेरी लाश से भी गुजर जाएगा। तो फिर तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। और किसके लाश से गुजरता है? मैं तैयार हूँ। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मौके पे आके मेरी इज्जत को बचा लिया, वरना वो गौतम मेरी इज्जत को बर्बाद कर देता। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? बोलो तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो जो भी कहना चाहती हो। हर शुक्रिया मेरी जुबान से अदा मैं करूं, भूलूं एहसान ना उम्र भर आपकी, और जब सहारा दिया तो सहारा बने। जब सहारा दिया तो सहारा बनो, देखती खाड़ी कब से तेरी तरफ। आपके साथ और मदद और सहारे की बात करती है, इसमें साथ में मदद क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। नहीं बाबूजी, आप की बात कोई नहीं, फर्ज जो था उसे नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या है, महामंत्री अभय प्रताप सिंह की बेटी हूँ। एक काम करिए, जी, आओ चलते हैं और चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ देते हैं। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और फिर कैसे जाओगे? न जाने क्यों, जब से आपको देखा है मेरे दिल में न जाने क्या होने लगा है। क्या? समझिएगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। दिव्या, ठीक है, मेरी बात है, तो मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ। जी, ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन दिव्या, देखो मैं ट्रेनिंग पूरा करके अपने घर के लिए जा रहा हूँ।
अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जी खुशखबरी सुनाने के लिए, इसलिए आओ मेरे साथ और चलते हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं। देखो और छोड़ने के बाद अपने पिताजी के पास जाते हैं। देखो क्या अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। आज देखो अपना पहला पहला प्यार है, तो? इसलिए आप प्यार से कुछ कह दीजिएगा। सच ये पंपापुर की नौटंकी आई है। पंपापुर, पोस्ट करौली, बुधकर, थाना गदागंज, जिला रायबरेली। और माननीय सब श्री परमात्मा श्री सम्मानित गुरु जी सामने बैठे, मेला मालिक उतनी दूर पार्टी बुलाए आप लोग मनोरंजन के लिए। और जोहिका जहाँ से आप लोग सारी रात बैठ रहे हो, आधा घंटा हो बैठो, आधे घंटा खेल हो के बाद मत जाओ। और जोहिका जाग हुए, जोहिका जाग हो चुप्पे चला जाए, जोहिका जाग हुए चुप्पे चला जाए, लेकिन दूसरे से ना कहे चलो चली हो, चलो चली हो। किया है तुमने
इतना समय गुजर गया और ना तो अभी तक राजकुमार गौतम वापस आया है और ना ही दिव्या वापस आई है। थोड़ी देर बैठ के इंतजार करते हैं, उसके बाद हम खुद पता लगाने जाएंगे। आप बैठिएगा। आओ थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। चाचा जी को गौतम नमस्ते करता है। नमस्ते बेटे नमस्ते। जंगल से आ गए वापस? आ गया हूँ। बहुत अच्छा गया। क्या बात है? हेलो, ये आ गए मोनू शुक्ला। मोनू शुक्ला जी ये बाबा गढ़ी निवासी हैं। मोनू शुक्ला जी की तरफ से कमेटी के लिए 100 रुपए मिल रहा है। धन्यवाद। गौतम बेटे, ऐसा देखने से लग रहा है कि जैसे कुछ परेशान न भी लग रहे हो। क्या बात है? चाचा जी, परेशान वाली बात नहीं है। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? सुनो। बोलो क्या बात है? चाचा जी, और तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी तुम्हारी बेटी दिव्या से प्यार करता हूँ। गौतम, अगर आज तुम हमारे महाराज के बेटे न होते तो गाल पर इतने तमाचा मारता कि साला बगैर चिप के गाना गाना शुरू कर देता। पागल, जब तू मुझे रिश्ते में चाचा कहता है तो हमारी बेटी तेरी कौन लगती है रे? तेरी बहन लगती है। तुझे शर्म आनी चाहिए। चलो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चाचा जी, मैं जानता था कि इंसान को सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जानते हो कि जब घर में किसी की लड़की जवान हो जाए तो कभी उसको घर के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। क्या मतलब? आज वही मतलब सामने आया कि आपकी बेटी दिव्या बच्चलन हो हरामखोर, किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना ये अच्छी बात नहीं है। और अगर तो दिव्या को एक बच्चन लड़की कह रहा है तो तेरे पास है कोई सबूत? चाचा जी, मैं जानता था कि तुम हमारी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए तो मैं सबूत भी साथ लेकर आया हूँ। और आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी दिव्या उस उदयपुर विजय मल्होत्रा जो डायरेक्टर है उसी के बेटे विशाल के साथ बाहों में बाहें डालकर झोल रही थी। क्या? तभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा और सबूत तो साथ ही लेकर आया हूँ। मैं जानता था कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। ये दुपट्टा तुझे कहां पर मिला? ये दुपट्टा वहीं मिला जहां दोनों बाहों में बाहें डालकर रंगरेलियां मना रहे थे। लेकिन चाचा जी, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है
कि वो जो लड़का था वो उदयपुर विजय मल्होत्रा का बेटा विशाल था या सेनापति मयंक सिंह का बेटा अमर था, क्योंकि दोनों की तस्वीर जैसे एक सांचे में ढाली हुई है। मैं पहचान नहीं पाया कि वो अमर है या विशाल है। अब इसका पूरा जवाब तुम्हारी बेटी दिव्या ही देगी कि वो अमर था कि वो विशाल था। चल रहा हूं, जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। छोड़िया, ए हुजूर, ये दिव्या का दुपट्टा इसके हाथ में कैसे आया? यही तो हम सोच रहे हैं, मिट्टी के गले में होना चाहिए, इनके जेब में कसा था गया। लेकिन यहाँ से जाओ और देखो, अगर दिव्या महल में आई हो तो उसे जाकर के बताओ कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। हाय डैडी। दिव्या, यस डैडी। शिकार खेल करके वापस आ गई हो। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई हूँ डैडी। लेकिन जब इजाजत मांगने के लिए आई थी तो तेरे गले में एक व्हाइट कलर का दुपट्टा था। वो दुपट्टा क्या हो गया है? ओ नो, ये बात तो भूल ही गई आपको बताने को। डैडी, मैं शिकार खेलने के वास्ते जा रही थी, रास्ते में मगर रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया था, इसमें मेरा दुपट्टा उड़ गया। इतना बड़ा तूफान आया कि गले का दुपट्टा उड़ गया। आंधी में तुम कहाँ नहीं उड़ गई? दुपट्टा उड़ गया। ये किसका दुपट्टा है? ये तो मेरा है। तो हराम खोर जब ये तूफान में उड़ गया तो ये हमारे महल में कैसे आ गया? मुझे नहीं मालूम। तुम हमको समझा रही हो क्यों? शायद उड़ के अपने बाप को समझा रही हो। आज आप इतने गुस्से में नजर आते हो। अपने बाप को समझा रही है हराम खोर। तोरी बेहया क्या सितम तो साला कौन सा चूहा है जो साला दिल की बजाय तेरे दिल में रहने की कोशिश कर रहा है? डैडी मैं सच बोल रही हूँ, मेरे विश्वास कीजिएगा, मैं किसी राज्य को नहीं जानता। तेरी अकल सब ठिकाने पर आ जाएगी। छोड़वा, इस हराम खोर के हाथों में हथकड़ी लगा और उस कमरे में बंद कर दे, जिस कमरे में 4-4 ताले लगा दे। एक बूंद इसे पीने के लिए पानी और एक इसे खाना खाने के लिए कन्न भी न मिल सके। ले आ खाने हराम खोर को। गौतम ने बताया है कि विजय मल्होत्रा डॉक्टर का लौंडा विशाल है। अगर डॉक्टर का लौंडा विशाल घर में मिला तो डॉक्टर मल्होत्रा तुम्हारे घर का नक्शा बदल करके आएंगे।